हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का ऑन इक्वालिटी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी जो कि चैप्टर के ही रिलेटेड है देख लेते हैं। दादाजी मुझे मंदिर में जाना है घूमने। अरे बेटा तो तुम रो क्यों रही हो, चलते हैं मंदिर में घूमने। अरे रुको रुको, कैसे घुस रहे हो तुम लोग मंदिर के अंदर? तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम दलित हो? दलित लोगों को मंदिर में आना अलाउड नहीं है, बाहर निकलो मंदिर से। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये कहानी तो झूठी है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ऐसा ही हुआ करता था दलित्स के साथ। इस चीज को गवर्नमेंट ने कैसे खत्म करा ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं ऑन इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो अमीर है तब भी उसे वैसा ही ट्रीट करना, चाहे वो गरीब है तब भी उसे वैसा ही ट्रीट करना, है ना। तो इक्वालिटी उस चीज को हम लोग बोलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अरे इतने सारे लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? अरे भैया मुझे पता है ये सब लाइन में क्यों लगे हैं। इन्हें आपकी मेंबरशिप खरीदनी है। फटाफट इन्होंने सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप खरीद ली है और मेंबरशिप खरीदने के बाद अब ये लोग नोट्स देख रहे हैं। अरे नहीं मोटूलाल, जो भी मेंबर बनता है उसको कोई लाइन वाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसको तो यूं चुटकी बजाते ही नोट्स, सैंपल पेपर और शाउट आउट ये सारी चीजें मिलने लगती है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है चैप्टर के अंदर? ये लोग लाइन में क्यों लगे हैं? ये लोग लाइन में लगे हैं क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है और इन्हें वोट देना है। मंजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह जो कि एक ट्रेडर है, गिरीश राव जो कि स्टूडेंट है, कांता देवी जो कि डोमेस्टिक घर मतलब घर का काम करती हैं, और सुजाता कुमारी ये भी डोमेस्टिक वर्कर हैं। अब घर का काम करने से क्या मतलब है? मतलब दूसरों के घर पे साफ सफाई का काम करती हैं ये। तो ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तभी जो कांता है और जो उनकी फ्रेंड सुजाता है ये लोग भी बात करना शुरू करते हैं। तो कांता जो है वो सुजाता से बोलती है, अरे सुजाता देखो सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, हमसे जो अमीर लोग हैं वो भी हमारे पीछे लाइन में लगे हैं, हम लोग जो कि इनसे थोड़े गरीब हैं हम भी लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग एक समान लाइन में लगे हुए हैं आज वोट वाले दिन, ठीक है। और एक एक करके जब जिसकी बारी आ रही है तभी वो वोट देने के लिए जा रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको लाइन वाइज लगना पड़ रहा है और लाइन के अंदर लगकर ही अपनी टर्न पर ही वोट देना पड़ रहा है। तो यहां पर जो सुजाता होती है ये बोलती है कांता को, हाँ कांता बिल्कुल सही बात है। अब कांता की बारी आ गई थी वोट देने की। जब कांता वोट देने के लिए जाती हैं तब वो अंदर जाकर ऑप्शन चूज करने से पहले सोचती हैं कि किसको वोट दूं। अच्छा उसको वोट दूंगी जो हमारे एरिया के अंदर पानी लेकर आए। अब कांता और सुजाता के बाद आप देख सकते हो लाइन कितनी बड़ी है, कितने सारे लोग लगे हैं। अब्दुल रहमान जो कि एक आर्टिशियन है, शबनम राव जो कि हाउसवाइफ है, ग्रेसी जो कि कंसल्टेंट है, आइजैक जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना जो कि मीडिया पर्सन है, योगराज जिनकी अभी कोई भी जॉब नहीं लगी है, अशोक जैन जो कि बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग वोट दे रहे हैं तो सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो लाइन में आगे लगेगा, जो गरीब है वो लाइन में पीछे लगेगा। अब वोट देने के बाद क्या होता है? जिनके घर पे कांता काम करती थी वो लोग तो मजे से अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल लेते हैं और बोलते हैं कि कांता ठीक है हम शाम को तुमसे मिलते हैं जब तुम शाम को घर की सफाई करने आओ। तो कांता उन्हें बोलती है ठीक है साहिब आपसे शाम को ही मिलते। गुड़िया कांता अब अपने घर की बात शेयर करती है अपनी फ्रेंड से, बोलती है कि जो मेरी बेटी गुड़िया है उसको बहुत समय से बुखार हो रखा है। अब गुड़िया को मैं हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। आज शाम को जब मैं साहिब के घर पे काम करने जाऊंगी तो उनसे कुछ तनख्वाह एडवांस ले लूंगी। जब कांता अपने घर पर पहुंचती है वो गुड़िया को देखती है, गुड़िया को बोलती है बेटा ये लो थोड़ा सा पानी ले लो, या उसको कोई दवाई दे रही है शायद दवाई ले लो, इसके बाद तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा और शाम को मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगी। तो गुड़िया बोलती है ठीक है। जब कांता बाहर निकलती है शाम को अपने साहिब के घर पे काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, तब रास्ते से जब वो जा रही होती है तब वो देखती है कि जिस जगह पे वो रहती है वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है। उसके दिमाग में आता है कि इतनी सारी गंदगी होने की वजह से ही शायद गुड़िया की तबीयत खराब हुई है। जब वो अपने साहिब के घर पे आती है तब वो अच्छे से साफ सफाई कर लेती है और साहिब के आगे अपनी प्रॉब्लम भी रख देती है। बोलती है मैडम देखो
मेरे को है ना ऐसे ऐसे एडवांस की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बेटी गुड़िया की तबीयत खराब है, उसको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसकी जो मैडम है उसको कुछ एडवांस दे तो देती हैं, लेकिन कांता को पता है क्या बोलती हैं कि ये एडवांस ले लो, लेकिन आदत मत बना लेना एडवांस मांगने की। अब कांता अपनी बेटी गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तब वो देखती है कि सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। कांता के दिमाग में तभी एक चीज आती है कि क्या हमारी मैडम के बच्चे जब बीमार पड़ते होंगे तो उन्हें भी ऐसे ही लाइन में लगना पड़ता होगा क्या? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि कांता की मैडम के जब बच्चे बीमार पड़ते होंगे तब उन्हें लाइन में लगना पड़ता होगा उनके ट्रीटमेंट के लिए। वो तो पैसे वाली लग रही थी ना, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर वो अपने बच्चों का इलाज करवा लेती होंगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। लेकिन वोट देते समय सब लोग लाइन में लगते हैं, बट ट्रीटमेंट के समय सिर्फ गरीब लोगों को ही क्यों लाइन में लगना पड़ता है? अमीर लोग पैसे देकर कहीं पर भी अपना ट्रीटमेंट क्यों करा लेते हैं? यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस चैप्टर में एड्रेस करेंगे। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं इक्वल राइट टू वोट। हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि हम लोग वोट देकर अपने लीडर्स को चुनते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलती है क्या चीज, कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो लोग वोट दे सकते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, चाहे उनका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, मतलब कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, फिर भी वो वोट दे सकते हैं। चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग, कितने डिफरेंट दिखने वाले लोग, सब लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप क्या होने चाहिए, आप एक एडल्ट होने चाहिए वोट देने के लिए। बाकी आप वोट दे सकते हो, चाहे आपकी कोई भी कास्ट हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर कोई इंसान वोट दे सकता है हमारी कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं और बहुत सारी इक्वालिटी की। अब यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वालिटी मिल गई, हर एक इंसान हमारी कंट्री के अंदर वोट दे सकता है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या और चीजों में भी हमें इक्वालिटी मिलती है? नहीं भैया, मुझे तो नहीं लगता कि हर जगह इक्वालिटी है। हमारे पड़ोस के अंदर एक शर्मा अंकल हैं, उनका बेटा तो फॉरेन यानी कि विदेश में पढ़ने के लिए गया है। मेरे मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इस वजह से वो मुझे एक सस्ते से स्कूल में ही भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पैसों के बेसिस पे। अब जो मोटूलाल के पड़ोस वाले अंकल थे, उनके पास ज्यादा पैसे थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया अपने बच्चे को। ऐसे ही ऊपर हमें कांता के केस में देखने को मिला था। कांता के पास कम पैसे थे, इस वजह से वो एक ऐसे हॉस्पिटल में गई थी जहां लाइन में लगना पड़ रहा था, जबकि उसकी जो मालकिन है, अगर उनकी बच्ची बीमार हुई तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनके पास ज्यादा पैसे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉवर्टी की वजह से भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीब, अगर कोई गरीब है तो उसको अनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, पॉवर्टी के भी अलावा और भी बहुत सारी तरीके हैं जिसकी वजह से लोगों को इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एक तो कास्ट जो है ना, कास्ट एक तरीके से बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्म है अनइक्वालिटी हमें जिसकी वजह से देखने को मिलती है। दलित्स, जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता है, उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर इनइक्वालिटी क्यों हो रही है? कास्ट की वजह से। अब यहीं पर हमें एक स्टोरी दी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये एक फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा जिसका नाम था जूटन, उसमें इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठने के लिए बोल दिया जाता था और कैसे इन्हें ये बोला जाता था कि तुम क्लास में जो गेट है उसके पास बैठ जाओ।
इसी के साथ साथ जो क्लास में मैट होता था, पहले देखो बेंचेस नहीं होते थे, बच्चे बेंच पे नहीं बैठ के पढ़ते थे, एक मैट बिछा दिया जाता था जमीन पे, उस पे सब बच्चे बैठते थे और फिर पढ़ाई करते थे। तो इनको उस मैट पे बैठना अलाउड नहीं था, बोलते थे कि इस मैट पे मत बैठो, तुम क्या हो, तुम दलित हो, तुम तो जमीन पर ही बैठो, फ्लोर पे बैठो, ठीक है। अब एक और बात इन्होंने बताई है कि जब ये क्लास 4th के अंदर थे, आप सोचो क्लास 4th में बच्चा कितना छोटा होता है, इनके हेडमास्टर ने इनको बुलाया, बोला ओम प्रकाश इधर आओ, चलो स्कूल को साफ करो, सारा जो स्कूल है उसे साफ करो, प्लेग्राउंड को साफ करो जल्दी जल्दी। अब ओम प्रकाश के हेडमास्टर ने ऐसा क्यों बोला होगा? अरे भैया मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि स्कूल में स्वीपर नहीं आया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेडमास्टर ने उन्हें ये करने के लिए इसलिए बोला था बिकॉज जो ओम प्रकाश थे वो दलित थे, तो उन्हें बोला कि जाओ सारी चीजें साफ करो। अब ओम प्रकाश बेचारे सारा प्लेग्राउंड साफ कर रहे थे, सारी क्लासेस को साफ कर रहे थे, उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी उन्हें एक क्लीन करते हुए देख रहे थे। तो ओम प्रकाश को बहुत ही बुरा लग रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, हेडमास्टर उन्हें हर दिन बोलते हैं कि जाओ सफाई करो, स्वीप करो, ये साफ करो, वो साफ करो। एक दिन ओम प्रकाश के फादर उन्हें देख लेते हैं ऐसा करते हुए और वो उन्हें स्कूल से वहीं से ले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मास्टर थे यानी कि टीचर थे, उनकी ही सोच कैसी थी। जस्ट बिकॉज कोई बच्चा दलित है, कोई बच्चा लोअर कास्ट का है, तो उससे साफ सफाई करवा रहे थे टीचर, उसे क्लास में और बच्चों के साथ नहीं बैठने दे रहे थे। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ये तो डिस्क्रिमिनेशन था किसके बेस पे? कास्ट के बेस पे। क्या रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? बिल्कुल। मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी से हमें पता चलेगा। तो मिस्टर और मिसेस अंसारी अपने लिए शहर में जाते हैं घर देखने के लिए। लेकिन भैया वो घर क्यों देख रहे थे? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी घर ढूंढ रहे होते हैं रेंट पर। जैसे ही वो फर्स्ट अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, बोलते हैं अरे हमें ये अपार्टमेंट तो बहुत पसंद आ गया, हमें तो यहीं पर रहना है किराए पे। तो वहां की जो लैंड लेडी होती है, मतलब मकान मालकिन होती है, वो बोल देती है कि नहीं नहीं, हम आपको किराए पे घर नहीं देंगे। अब ऐसा क्यों मना करा था लैंड लेडी ने? घर देने से किराए पे क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उस लैंड लेडी को इनका नाम पता चल गया था। तो जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी उनसे पूछते हैं कि आप हमें किराए पे घर क्यों नहीं दोगे, तो वो लैंड लेडी बोलती है कि हम इसलिए नहीं देंगे बिकॉज आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, और नॉन वेजिटेरियन होने के कारण आप क्या करोगे, आप मीट वगैरह बनाओगे, तो जो भी मीट बनाता है हम उसे रेंट पर फ्लैट नहीं देते। ऐसा ही मिस्टर मिसेस अंसारी के साथ बहुत बार होता है, बहुत सारी जब ये घरों में जाते हैं रेंट पर लेने के लिए। तो आई होप इससे आपको पता चला होगा कि कैसे रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ऑब्वियसली देवर मुस्लिम, तो मुस्लिम होने के कारण से उन्हें लोग घर ही नहीं दे रहे थे किराए पर। अब बात करते हैं डिग्निटी की। डिग्निटी का हिंदी में मतलब होता है गरिमा या फिर मर्यादा। अभी भी बहुत सारे बच्चों को मतलब समझ नहीं आया होगा। एक तरीके से समझ लो सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भी हम किसी को अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो एक तरीके से हम उसकी डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी हर्ट कर रहे हैं। अब एक डिग्निटी वाली चीज को कहानी से समझते हैं। क्या आप लोगों ने एक मूवी देखी है दीवार? नहीं देखी होगी, अपने पापा से पूछना, उन्होंने देखी होगी। तो यहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि जूते साफ करने का काम करता था। तो जिसके जूते साफ करता है ना, वो इंसान क्या करता है, इसको पैसे फेंक के देता है, यूं करके फेंक के देता है। तो इस बच्चे को गुस्सा आ जाता है, ये बोलता है कि अरे साहब मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो फिर ये क्या करता है, ये जो शू साफ करवाया होता है जिसने, उन पैसों को उठाता है और इसके हाथ में इज्जत से देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस बच्चे को क्या लगा था, इसकी डिग्निटी हर्ट हो गई थी जब उसने पैसे फेंक के दिए थे, क्योंकि ये काम कर रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसकी भी इज्जत है। तो यही चीज हमें बताई गई है कि जब भी हम किसी को अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारीज जो थे, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई। तो यही सारी चीजें हमें इसमें बताई गई। अब हम समझते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इतनी बड़ी इन इक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा वर्क कर रही है। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली इस बुक के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि हर एक इंसान जो कि इंडिया का है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल इन व्हाट वे इक्वल है? मान लो अगर आपकी कास्ट या रिलीजन कुछ भी है, तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सेम हो। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको सेम ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, सेम आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये सारी चीजें लिखी हैं, बट क्या ये असलियत में फॉलो होती हैं? बिल्कुल नहीं।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें लिखने से इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। बट एट लीस्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीजें मेंशन तो है, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल तो है कि हर एक इंसान इक्वल है, ठीक है। देयर आर नाउ लॉज, आजकल ऐसे कानून आ गए हैं जिसकी मदद से डिग्निटी और इक्वालिटी से लोग रह सकते हैं। अगर किसी के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है कि देखो ये इंसान, मैं दलित हूं, इस वजह से मुझे इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा, फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिक प्रोविजन है, मतलब स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि हर एक इंडिया का सिटीजन इक्वल है, ठीक है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो कानून की नजरों में सब लोग एक समान है, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी वो रिलीजन फॉलो करता हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब लोग इक्वल हैं। बहुत ही अच्छे से डायग्राम दिया है। हर एक इंसान जो कि इंडिया का है उसे एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, मार्केट्स हो गए। कोई भी आपको प्लेग्राउंड में जाने से मना नहीं कर सकता, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो। अगर कोई आपको मना करता है तो भाई उसको आप गवर्नमेंट को बताओ कि ये इंसान मेरे को मना कर रहा आने से, उसके ऊपर तगड़े से तगड़ा एक्शन होगा, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप प्लेग्राउंड में जा सकते हो, आप किसी भी होटल के अंदर जा सकते हो, किसी भी शॉप के अंदर जा सकते हो, मार्केट में कहीं पे भी जा सकते हो। टू वेज गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट दो तरीकों से इक्वालिटी लाना चाहती है। फर्स्ट तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना दिया कि अगर कोई किसी को अनइक्वली ट्रीट करेगा तो उसको सीधे जेल वेल में डालो, उसको कोर्ट देखेगा, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स भी रन करती है उन लोगों के लिए जो कि डिसएडवांटेज्ड है, मतलब कि वो जो लोअर कास्ट वाले लोग हो गए या जिनका रिलीजन अलग है, उन लोगों के लिए इस टाइप के प्रोग्राम्स रन करती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। ये सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब मिड डे मील स्कीम्स के अंदर क्या होता है, स्पेशली जो दलित्स हैं वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। तो मिड डे मील्स के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा कि फ्री में खाना देने लगी। तो दलित क्या सोचते थे कि खाना खाने के बहाने ही हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। अब जब बच्चे देखो स्कूल आएंगे तो उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे फिर उन्हें खाने को मिलेगा। तो एक तरीके से खाने की वजह से वो पढ़ भी रहे हैं। अब पढ़ लेंगे लिख लेंगे अच्छे से तो उन्हें पता चलेगा कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है कास्ट वास्ट का, वो तो सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई, अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट को बोल सकते हैं, पुलिस को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ प्रोग्राम्स भी रन करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बच्चे बैठे हैं स्कूल्स के अंदर और मिड डे मील अपनी ले रहे हैं। अच्छा, अब आप सबके लिए क्विज का क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर कौन है, कौन कंसीडर करे जाते हैं? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केबीसी का क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। फटाफट इसका सही आंसर कर दो। जो भी सही आंसर देगा उसको मिलेगी कचौड़ी और समोसा, 2 चीजें। फटाफट कमेंट करो आंसर अपना। अब हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो इंडिया ही नहीं है जहां पर हमें इन इक्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर हम लीडर्स को वोट देके चुनते हैं, वहां पर भी हमें काफी ज्यादा इन इक्वालिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें यूएस की, फॉर एग्जाम्पल हमने यूएस को लिया, तो वहां पर क्या था, वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब जो लोग काले दिखते थे, ठीक है। अब जो लोग काले दिखते थे ना, उनको क्या करा जाता था, उनको अनइक्वली ट्रीट करा जाता था, उन्हें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी। अब जो जैसे यहाँ पर दलित्स को ट्रीट करा जा रहा है, ऐसे ही वहां पर काले लोगों को ट्रीट करा जाता था। उनको बोल दिया जाता था कि ये गोरे लोगों का होटल है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम काले हो, दूसरे होटल में जाओ। ये गोरे लोगों की टॉयलेट है, यहाँ पर कोई भी काला इंसान नहीं आएगा, दूसरे टॉयलेट में जाओ। तो इस तरीके का इनके साथ ट्रीटमेंट होता था। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको वुमेन दिख रही हैं, इन्होंने क्या करा था, इनका नाम है रोजा पार्क्स। अब ये जो काले लोग होते हैं ना अमेरिका के अंदर, इन्हें अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है, ब्लैक थी, तो ये आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी।
अब वहां पर पहले क्या होता था कि गोरे लोगों के लिए सीट खाली करनी पड़ती थी। जैसे कोई ब्लैक पर्सन बैठा है बस की सीट पे तो उसे सीट खाली करनी पड़ेगी किसी भी गोरे इंसान के लिए। तो इन्होंने अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया, ये अपनी ही सीट पर बैठी रही क्योंकि ये थक गई थी, काम करके आई थी अपनी जॉब से, तो इन्होंने सीट खाली करने से मना कर दिया। अब इन्हीं की इस चीज को देखकर और भी लोग मोटिवेट हुए। उन लोगों ने भी बोला कि हम लोगों को भी इक्वल राइट चाहिए, हम लोग भी अब ऐसा नहीं करेंगे कि कोई अमेरिकन आ रहा है तो हम उस अमेरिकन के लिए बस की सीट खाली कर रहे हैं। हम अमेरिकन के होटल में नहीं जा सकते गोरे लोगों के, हम अमेरिकन का टॉयलेट नहीं यूज कर सकते। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसी चीज को बोला गया था सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे और यहाँ पर भी लोगों ने काफी ज्यादा फाइट करी। किसके लिए? इक्वालिटी के लिए, कि हमें भी गोरे लोगों की तरह ही इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जस्ट बिकॉज हम ब्लैक है हमें सारी चीजों के लिए मना कर दिया जाता है, ये चीज ना हो। अब बात करते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की। को किसी भी कंट्री को हम लोग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। वहां पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को ही मिलती है। स्पेशली ये इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। तो ये जो इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम है इसको कंटिन्यूअसली खत्म करने की कोशिश करी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को अपनी बुक के अंदर आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा और वाकई में इक्वालिटी होनी चाहिए और हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। लेकिन आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको एडल्ट फ्रेंचाइज को डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखो ये नोट्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, इतने मस्त मस्त डायग्राम दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए। सैंपल पेपर क्या होता है? देखो इस चैप्टर के बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चन आते हैं, अब बुक के पीछे के क्वेश्चंस तो आते नहीं है एग्जाम में, चैप्टर के बीच में से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नोट्स चाहिए तो आपको कैसे मिलेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बन जाओगे तो आपको नोट्स और सैंपल पेपर दोनों चीजें मिल जाएंगी और साथ में शाउट आउट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेंबर जरूर बनना, क्योंकि नोट्स और सैंपल पेपर आपके वाकई में बहुत काम आने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन, मनुष्य ज्ञान लेते रहो।